देखिए, जो बातें मैं करता हूँ, जिसको आप यूट्यूब पर वीडियो में सुनते हैं, वो बातें मुझे भी अच्छी नहीं लगती। मैं भी सुनता हूँ, मगर मुझे भी वो बात अच्छी नहीं लगती। मुझे भी वो बात बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मैं थोड़ी देर सुनकर अपनी ही कही हुई बात को डिलीट कर देता हूँ। तो मुझे ही मेरी बात अच्छी नहीं लगती, तो औरों को क्या अच्छी लगेगी। मेरी ही बात मुझे जब अच्छी नहीं लगती, तो औरों को मेरी बात कैसे अच्छी लगेगी। मगर जब मैं बोलता हूँ, जिस वक्त मैं बोलता हूँ, जब तक मैं बोलता हूँ, तब तक मैं सुनता हूँ, बोलता भी हूँ, सुनता भी हूँ। और बोलकर सुनकर मुझे जितनी अच्छी लगती है, जितना अच्छा लगता है कि मैं उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ। जिस वक्त मैं बोलता हूँ, उसी वक्त मैं सुनता भी हूँ। अपनी एक एक बात को सुनता हूँ बोलते वक्त, और जो जो बात मैं बोलता हूँ वो बात मैं सुनता हूँ। ऐसी ऐसी बातें मुझे कहीं सुनने को नहीं मिलती है, जो मैं अपनी जुबान से बोलकर सुनता हूँ, जो मेरी जुबान से निकलती है, जिसको मैं सुनता हूँ। ऐसी ऐसी बातें मैंने कभी किसी के जुबान से सुना नहीं, कभी किसी के मुंह से सुना नहीं। मुझे फक्र होती है कि मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ, बोलता हूँ। बड़ी आसानी से बोल लेता हूँ, बड़ी सरलता सहजता से बोल लेता हूँ। कोई ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद नहीं, कोई ग्रंथ शास्त्र वेद उपनिषद नहीं मेरे सामने। मैं अकेला एक बंद रूम में खिड़की दरवाजे बंद करके मैं बोलने बैठता हूँ और बोलने लगता हूँ, और सुनता भी हूँ गौर से, बोलता भी हूँ गौर से। ध्यान से बोलता हूँ, ध्यान से सुनता हूँ, और बोल लेने के बाद अब इसे मैं यूट्यूब पर छोड़ने के लिए डाल देता हूँ। मगर इसी को मैं बाद में सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, सर में दर्द होने लगती है, सर दर्द करने लगती है, चोट लगने लगती है, चोट लगने लगती है। और जो बात मैं कहता हूँ, जो जो बात मैं कहता हूँ, वो बात तो पूरी सच है, पूरी सच है, मगर उस हिसाब से कोई नहीं है। उस हिसाब से कोई नहीं है, जैसे कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। यही मेन बात है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। यही बताने के लिए कई एंगल से, कई पहलू से, कई तरीके से मैं बोलता हूँ कि आपको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए। मगर समझ में तो मुझे भी नहीं आती है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। समझ में तो मुझे भी नहीं आती है कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। क्यों? कि पहले से जो समझ रखा है खुदा के बारे में, जान रखा है खुदा के बारे में, सुन रखा है खुदा के बारे में, पहले से जो
पीर पैगंबरों ने, गुरुओं ने, ग्रंथों शास्त्रों ने, धर्म मजहब ने खुदा के बारे में जो तस्वीर करा दी है, खुदा के बारे में जो बता दिया गया है, जो हमारे जहन में बैठी है, जो हमारे जहन में बैठा है, और जो मैं अभी बोलता हूं, ताजा ताजा अभी अभी जो मैं बोलता हूं, ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मेरी बात सबके विरुद्ध, सबके एंटी, सबके खिलाफ हो जाती है, और मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। भले ही मैं सबके विरुद्ध, सबके खिलाफ, सबके एंटी बात करता हूं, मगर मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जो मैं बोलता हूं वो सच है, जो मैं बोलता हूं वो सच है। जो सुना हूं, जो पढ़ा हूं वो सच नहीं है। ग्रंथों, शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में, पैगंबरों, अवतारों से जो मैंने सुना है वो सच नहीं है, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? आखिर क्यों सच नहीं है? जबकि वो भी सच ही है, वो भी सच ही है, मगर वो मेरे लिए सच नहीं है, वो मेरे लिए सच नहीं है। सच है, सच है, सच है, झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, मगर मेरे लिए वो सच नहीं है, मेरे लिए वो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? इसलिए कि मैं जो जानता हूं वो मेरे लिए सच है, और जो मैं नहीं जानता वो मेरे लिए सच नहीं है। मैं जो जानता हूं वो मेरे लिए सच है, और जो मैं नहीं जानता हूं वो मेरे लिए सच नहीं है। तो ग्रंथों, शास्त्रों में जो लिखी हुई है, जिसको हम पढ़े हैं, पैगंबरों, अवतारों से जो सुने हैं, वो उनकी जानकारी है, वो उनका जाना हुआ है, वो जानते हैं। मुझे वो जानकारी नहीं है, मैंने वो जाना नहीं है। इसलिए ये बातें उनके लिए सच है, उनके मानने वालों के लिए सच है, मगर मेरे लिए सच नहीं है, क्योंकि मैं जाना हूं, मैं जाना हूं, और जो जाना हूं वही मैं जानता हूं कि सच है। कि मैंने सच को जाना इसलिए कहता हूं, मैंने सच को जाना है इसलिए मैं कहता हूं, और जो मैं जानता हूं वही मेरे लिए सच है। जैसे आपको मैं बता दूं, आप तैरना जानते हैं, वो आपके लिए सच है। आप तैरना जानते हो, आपके लिए सच है, मेरे लिए तो सच नहीं है, क्योंकि मैं तैरना नहीं जानता हूं। आप तैरना जानते हैं, आपके लिए सच है तैरना। मैं तैरना नहीं जानता हूं, मेरे लिए तो तैरना सच नहीं है। आप ही की तरह अगर मैं कूद जाऊं तो आप तो तैर कर निकल जाएंगे, मैं तो डूब जाऊंगा। आप तैरना जानते हैं, गहरे पानी में कूद गए, छलांग लगा दिए, और मैं तैरना नहीं जानता हूं और मैं भी कूद जाऊं, छलांग लगा दूं, तो आप तो अपने बचाव के लिए तैरेंगे, मुझे बचा नहीं सकेंगे। आप अपने बचाव के लिए तैरेंगे, अपने को बचाने के लिए तैरेंगे, और मैं तैर नहीं पाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा। तो आपका तैरना आपके काम आएगा, आपका तैरना आपका काम आएगा। अगर आप बचा लिए तो अलग बात है, डूबने से मुझे बचा लिए तो अलग बात है, मगर तैरना आपका आपका काम आएगा। मैं तैरना नहीं जानूंगा तो आपके तैरने से, आपके तैरने जानने से मुझे कुछ लाभ नहीं होगी, मुझे कुछ फायदा नहीं होगा, मैं डूब जाऊंगा। तो मुझे भी तैरना सीखना पड़ेगा, मुझे भी तैरना सीखना पड़ेगा। और जब मैं तैरना जान लूंगा
तो फिर मैं अपने आप को डूबने से बचा लूँगा। अब गहरे से गहरे पानी में भी तैर सकूँगा, डूब नहीं सकूँगा। तो जिसका तैरना आता है उसके लिए उसका तैरना सही है, और उसके तैरने से मेरा क्या होगा, उसके तैरने जानने से मेरा क्या होगा। मैं कहूँ कि वो तैरना जानता है, वो तैरता है, और मैं भी दरिया में कूद जाऊं, गहरे पानी में कूद जाऊं, और मैं तैरना नहीं जानता हूं, तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो इसलिए मैं जब तक तैरना नहीं जानूंगा तब तक तैरना क्या होता है, वो आपके तैरना जो है वो आपके लिए है, वो मेरे लिए नहीं है। देखिए, बहुत सी चीज़ है जो एक के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। जैसे आप बिस्तर पर सोए हैं, घर के सभी लोग सोए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, उनको नींद आ गई, वो सो गए, आपको नींद नहीं आई, आप जागते रह गए। तो सब घर में सोए हैं और आप जागे हुए हैं, सबको नींद आ गई, आपको नींद नहीं आई। तो आपकी नींद आपको नहीं आई, उनकी नींद उनको आ गई। तो उनकी नींद उनके आने से वो तो सो गए, उनके सोने से आप तो नहीं सो सके, आप तो जागते रह गए, आपकी नींद नहीं आई। और भी बहुत सारी बातें हैं। घर में 4 भाई है, जिसमें से तीनों की शादी हो गई, उनकी बीवी आ गई, तीनों के बच्चे हो गए, उनके बच्चे आ गए, तीनों की नौकरी हो गई, उनके घर में पैसे आने लगे, मगर आपकी शादी नहीं हुई, आपकी बीवी नहीं आई, आपके बच्चे नहीं हुए, आपके नौकरी नहीं हुई। तो क्या आप बता सकते हैं कि उनकी बीवी से, उनके बच्चे से, उनकी नौकरी से आपकी जीवन का कोई मतलब होगा? उनकी जिंदगी, उनकी जीवन, उनका परिवार, उनका अपना सब कुछ, उनका घर बार है, मगर आपका नहीं। और जब तक आपका नौकरी नहीं होगा, आपकी बीवी, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपका घर परिवार नहीं होगा, आप नहीं जान सकते हैं कि नौकरी क्या है, बीवी क्या है, घर परिवार क्या है। ऐसे ही बहुत सी चीजें, बहुत लोग मरते हैं, आप देखते हैं, मौत क्या है नहीं जानते। अभी के सामने मरने वाला मर गया, दम तोड़ दिया आपकी बाहों में, मौत को वो जाना आप नहीं जान सके। मौत को वो जाना जो मर गया, आप नहीं जान सके। आप ही के गोद में सर रख कर मर गया, तड़प तड़प कर। मगर मौत क्या है वो आप नहीं जान सके, मौत क्या है वो जान सका, जो मर गया वो मौत को जान सका। तो मौत को जानने वाला मरकर ही जानता है, दूसरा कोई जिंदा है जो वो नहीं जानता कि मौत क्या है। ऐसे ही दर्द आपको है, तकलीफ आपको है, आपके दर्द, आपकी तकलीफ को कोई नहीं जान सकता। हाँ, महसूस कर सकता है कि आपको दर्द है, आपको तकलीफ है, मगर आपका दर्द आपको ही है, आपकी तकलीफ आपको ही है। आपके दर्द उसका दर्द, आपका तकलीफ उसका तकलीफ नहीं है। आपकी आंख की रोशनी अगर नहीं है तो दुनिया भर की आंखों की रोशनी से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सूरज के निकलने से कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया भर में रोशनी चरागा हो जाए, दिवालियां हो जाए, आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपके जिंदगी में अंधकार होगी, आपके जीवन में अंधकार होगा। ऐसे ही और भी बहुत सी चीजें, आप जो पढ़े वो आपकी है, और जो नहीं पढ़ा उसके लिए आपकी पढ़ाई उसके लिए नहीं है।
आपके जहन में, आपके मेमोरी में, आपके दिमाग में, आपके विवेक में जो ज्ञान है आपके लिए है। जो नहीं पढ़ा, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, जो जाहिल है, जो अनपढ़ है, जो गंवार है, आपके ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मदद उसकी कर सकते हैं, मगर वो ज्ञान जो आपको मिला है वो ज्ञान उसको नहीं दे सकते। उठाकर दिमाग से निकाल कर, मेमोरी से निकाल कर नहीं दे सकते, उसको ज्ञानी नहीं बना सकते। हाँ, अगर वो भी ज्ञान प्राप्त करे, इल्म हासिल करे, तो वो भी आपकी तरह ज्ञानी, आपके तरह आलिम हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं जो बोलता हूँ वो सुनता भी हूँ, और ये मेरी हर बात सच है, मगर मेरी ही बात मुझे तकलीफ देती है, मुझे दुख देती है, मुझे परेशान करती है। मगर ये मेरी बात, मेरी मिजाज की बात, मेरे दिमाग की बात, मेरे दिल की बात तो है नहीं, मेरी रूह की भी बात तो है नहीं। बात किसकी है ये देखना पड़ेगा। बात किसकी है? बात तो खुदा की भी नहीं है, भगवान की भी नहीं, ईश्वर की भी नहीं है। बात मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है, पागलपन, दीवानगी की है। बात मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है, पागलपन की है, दीवानगी की है। होशमंद की नहीं, होश वालों की नहीं, अक्लो खिरद वालों की नहीं है। दौलत वालों की, ताकत वालों की, हुकूमत वालों की, अल्लाह वालों की बात नहीं है। बात इश्क वालों की है, मोहब्बत वालों की है, प्रेम वालों की है, पागलों और दीवानों की है। अगर आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, पागल हैं, दीवाना हैं, तो मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि आप भी वही हैं, उस दौर से, उस हालत से गुजर रहे हैं। घायल की गति घायल जाने, दूजा जाने न कोई। तो जो खुद घायल है वही घायल की बात समझ सकता है। दीवाने की बातें दीवाने जानते, जलने में क्या मजा है परवाने जानते। तो इसी तरह से जो मैं बात बोलता हूं वो बात मेरी जानी हुई बात है, मेरी दिमागी बात नहीं है, मेरी अक्लो खिरद वाली बात नहीं है, मेरी समझ वाली बात नहीं है, मेरे दिल, मेरी रूह की भी बात नहीं है। बात मोहब्बत की है, प्रेम की है, इश्क की है। मेरी दिल की, मेरी रूह की, मेरी दिमाग की भी बात नहीं है, न खुदा की ही बात है। बात मोहब्बत की है, और मोहब्बत एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी हकीकत है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया है, जिसके विरुद्ध पूरी दुनिया है। हालांकि हर कोई चाहता है कि मोहब्बत करे कोई मुझसे, मुझसे कोई मोहब्बत करे। हर कोई यही चाहता है कि कोई मुझसे मोहब्बत करे, कोई मुझसे मोहब्बत करे। मगर जो मोहब्बत करता है उसके खिलाफ हर कोई है, उसके विरुद्ध हर कोई है। क्यों है? इसकी वजह भी है, क्योंकि होश वाले, अकल वाले, खिरद वाले, इल्म वाले, अल्लाह वाले, दौलत वाले, ताकत वाले, इज्जत वाले, हुकूमत वाले भरे पड़े हैं चारों तरफ। अब उसमें एक पागल, एक दीवाना आ जाए, इश्क वाला, मोहब्बत वाला, प्रेम वाला, एक पागल, एक दीवाना आ जाए, तो ये सबके खिलाफ लगेगा, सबके एंटी लगेगा, सबके विरुद्ध लगेगा। क्योंकि पागल है, दीवाना है, इश्क है, मोहब्बत है, प्रेम है, इसलिए पागल है, दीवाना है। मगर हर कोई पागल, हर कोई दीवाना है। ये अकेला पागल, अकेला दीवाना नहीं है। हर कोई पागल, हर कोई दीवाना है। कोई किसी के लिए पागल, कोई किसी के लिए दीवाना है। मगर है, मगर है। जैसे कि नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, कौन नशे में नहीं है?
किसमें नशा नहीं है? कौन नशे में नहीं है? तो नशे में कौन नहीं है बताओ जरा, किसमें नशा नहीं है बताओ जरा। मगर किसी को अपने नशा का इल्म नहीं है, अपने नशा का इल्म किसी को नहीं है। क्यों? कि आप नींद में हैं, अपनी नींद का पता आपको नहीं है। आप बेहोशी में हैं, अपनी बेहोशी का पता आपको नहीं है। आप नशे में हैं, अपने नशे का पता आपको नहीं है। आप अपने नशे में हैं, नींद में हैं, बेहोशी में हैं, मगर आपको अपने नशा, अपने नींद, अपने बेहोशी का पता नहीं है। क्योंकि नशे में, बेहोशी में, नींद में पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। नशे में, नींद में, बेहोशी में पता ही नहीं होता। हर कोई नशे में है, हर कोई नींद में है, हर कोई बेहोशी में है। इसीलिए किसी को भी अपने बेहोशी, अपनी नशा, अपने नींद का पता नहीं। हर कोई नींद में, बेहोशी में, नशे में है। किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है, किसी को किसी का नशा है। हर कोई नशे में, हर शय में नशा है। और नशे में बेहोशी है, नींद है। नशे में नींद है, बेहोशी है। और नशा सभी में है, सब नशे में है। नशा में नींद है, बेहोशी है। इसका मतलब नींद में, बेहोशी में सब है। तो मोहब्बत में भी तो नशा है, प्रेम में भी तो नशा है, इश्क में भी तो नशा है। और ये सबसे बड़ा नशा है, ये सबसे बड़ा नशा है। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। कोई नशा मोहब्बत से बढ़कर नहीं है, प्रेम से बढ़कर नहीं है। क्योंकि हर नशा में उतार है, हर नशे को उतार है। हर नशा उतर जाता है, हर नशा का उतार है, हर नशे का उतार है, हर नशा उतर जाता है। मोहब्बत का नशा उतरता नहीं, इसका कोई उतार नहीं। प्रेम का नशा उतरता नहीं, इसका कोई उतार नहीं। इश्क का नशा उतरता नहीं, इसका कोई उतार नहीं। बाकी हर नशा उतर जाता है, उसका उतार है, उतर जाता है। इसलिए नशे में तो सब है, बेहोशी में तो सब है, नींद में तो सब है। होश में कहाँ है, जागी हुई हालत में कहाँ है? होश में कहाँ है, जागी हुई हालत में कहाँ है? बिना नशा में कौन है? बिना नशा का कौन है? काम का नशा है किसी को, काम नहीं करेगा तो चैन नहीं मिलेगा। कमाने का नशा है किसी को, कमाएगा नहीं तो चैन नहीं मिलेगा। किसी को दौलत का, किसी को ताकत का, किसी को शोहरत का, किसी को इज्जत का, किसी को हुकूमत का, किसी को ताकत का, किसी को इबादत का। किसी को क्रिकेट का नशा, किसी को फुटबॉल का नशा, किसी को शतरंज का नशा, किसी को कैरम का नशा, किसी को टीवी, किसी को मोबाइल, किसी को फिल्म का नशा, किसी को बहस करने का नशा, किसी को बात करने का नशा। नशा सब में है, सब नशे में है। और हर नशे में बेहोशी है, नींद है। और यही वजह है कि हर कोई नशे में है, हर नशे में नींद, हर नशे में बेहोशी है। इसलिए सब नींद में और बेहोशी में है। अब रही कि हर नशे में नींद है, बेहोशी है। हर शय में नींद है, नशा है, बेहोशी है। हर शय नींद में, नशे में, बेहोशी में है। मगर मोहब्बत में जो नशा है, इश्क में जो नशा है, प्रेम में जो नशा है, इसमें बेहोशी नहीं है, इसमें नींद नहीं है। इसमें तो नींद उड़ जाती है, होश उड़ जाती है, मदहोशी आ जाती है, बेहोशी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि सब में नींद है, बेहोशी है। मगर मोहब्बत में नींद उड़ जाती है और मदहोशी आ जाती है। मदहोशी का मतलब जानते हैं? न होश में है, न बेहोशी में है। होश भी नहीं है, बेहोशी भी नहीं है, मदहोशी में है।
और मदहोशी में होने की वजह से नींद में नहीं है, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। मोहब्बत में नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है। अब नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती है, तो जिसको नींद नहीं आएगी, जिसकी नींद उड़ जाएगी, उसकी हालत क्या होगी? तो मदहोश हो जाता है, मदहोशी छा जाती है, मदहोशी में चला जाता है। बेहोश भी नहीं होता, होश में भी नहीं होता। न होश होती है, न बेहोशी होता है, न होश में होता है, न बेहोशी में होता है, वो मदहोशी में आ जाता है। इसलिए जो लोग बेहोश है और जो लोग होश में है, जो होश में है और जो बेहोश है, उनके लिए मदहोश जो लोग हैं वो अजीब लगते हैं। क्योंकि मदहोशी क्या वो जानते नहीं, बेहोशी क्या है जानते, होश क्या है जानते। होश से निकले बेहोशी में गए, बेहोशी से निकले होश में गए। मदहोशी क्या है वो जानते नहीं। इसलिए मोहब्बत करने वाले मदहोशी में रहते हैं, मदहोश रहते हैं, न होश में न बेहोशी में, न होश में न बेहोशी में, मदहोशी में, मध्य में, होश और बेहोश के मध्य में, मदहोशी में। इसलिए वो अलग लगते हैं सबसे, होश वालों से, अक्ल वालों से, दिल वालों से, दौलत वालों से, ताकत वालों से, हुकूमत वालों से, इज्जत वालों से, शोहरत वालों से, अल्लाह वालों से, सबसे अलग मदहोश रहने वाले, मदहोशी में रहने वाले लगते हैं। तो ये बात जो मेरी है मदहोशी की बात है, न होश की न बेहोशी की बात है। और जब मैं बोलता हूँ उस वक्त मेरी मदहोशी छा जाती है, मैं मदहोश हो जाता हूँ, न होश में रहता हूँ न बेहोश रहता हूँ। मदहोशी में जाकर, मदहोशी में पहुंचकर ये बात मैं बोलता हूँ, और जब बोल लेता हूँ तब होश में आ जाता हूँ। अब होश में आकर मैं सुनता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, चोट लगती है, तकलीफ होती है, चोट लगती है, क्योंकि होश में आकर सुनता हूँ। मदहोशी में जाकर बोलता हूँ और होश में आकर सुनता हूँ तो मुझे चोट लगती है, मुझे तकलीफ होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी सुनता होगा या तो बेहोशी में या तो होश में सुनता होगा। बेहोशी में सुनेगा तो भी तकलीफ होगा, होश में सुनेगा तो भी तकलीफ होगा, दोनों में तकलीफ होगी। बेहोशी में भी तकलीफ होगी, बेहोशी को तोड़ेगा, होश में भी तकलीफ होगी, होश को भी तोड़ेगा। मदहोशी में तकलीफ नहीं होगी, मदहोशी में तकलीफ नहीं होगा। जो मदहोश होगा उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको तकलीफ नहीं होगा। तो मदहोशी में कौन होगा? वही जो पागल होगा, जो दीवाना होगा, जो इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में डूबा होगा। वही पागल, वही दीवाना होगा जो इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में डूबा होगा। देखिए, आग तो काम वासना की, नफरत की, गुस्से की भी है। कोयला लकड़ी जलाने वाले भी आग है। आग तो सभी में है, नशा तो सभी में है, नींद तो सभी में है। आग तो सभी में है, नशा तो सभी में है, नींद तो सभी में है, पावर, शक्ति, ऊर्जा, ताकत सभी में है। ऐसी बात नहीं है कि किसी में आग नहीं, नशा नहीं, पावर नहीं, ऊर्जा नहीं, शक्ति नहीं, ताकत नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। काम वासना में, सेक्स जना में ऊर्जा है, आग है। नफरत में, गुस्से में ऊर्जा है, आग है। कोयला जलाए उसमें आग है, लकड़ी जलाए उसमें आग है, चिराग जलाए उसमें आग है, गैस जलाए उसमें आग है। आग तो सभी में, कड़ी धूप में भी आग है। आग सभी में है, सब में आग है। मगर मोहब्बत में जो आग है, इश्क में जो आग है, प्रेम में जो आग है, आग उसमें भी है,
काम वासना में भी है, सेक्स जना में भी है, प्रेम मोहब्बत में भी आग है। मोहब्बत भी एक आग ही है, प्रेम भी एक आग ही है, काम वासना सेक्स जना भी एक आग ही है, नफरत गुस्सा भी आग ही है। आग तो सब है, आग तो सब में है, मगर फर्क है जो आग मोहब्बत में, जो प्रेम में, जो इश्क में है, वो आग, वो आग जो है मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में, वो आग जो है वो हर आग से अलग आग है, हर आग से अलग आग है। काम वासना सेक्स जना नफरत गुस्सा में आग है। लकड़ी जली उसमें आग है, कोयला जला उसमें आग है, समाज जली, चिराग जला, गैस जला, आग तो सब में है, आग तो सब में है, मगर जो आग मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में, वो आग अलग है, अलग है, बस अलग है बस, मगर वो भी आग ही है, वो भी आग ही है। अब रही कि हर आग में जलकर आदमी भस्म हो जाता है, हर आग जला करके भस्म कर देता है, राख कर देता है। नफरत की आग भी, बदले की आग भी, गुस्से की आग भी, काम वासना सेक्स जना की आग भी आदमी को जलाकर भस्म कर देता है, खत्म कर देता है। मगर मोहब्बत की आग, प्रेम की आग, इश्क की आग जलाकर भस्म नहीं करता, जलाकर खत्म नहीं करता, हर आग जलाकर भस्म कर देता है, जलाकर खत्म कर देता है। मगर प्रेम की अग्नि जो है, मोहब्बत की आग जो है, इश्क की आग जो है, वो जलाकर भस्म नहीं करता, खत्म नहीं करता। अजीब वो आग है, अजीब वो आग है। वो जला करके भस्म नहीं करता, खत्म नहीं करता, खुदा करता है, भगवान करता है, प्योर करता है, नया करता है, प्योर करता है, नया करता है, भस्म नहीं करता, खत्म नहीं करता। बाकी हर आग जलाकर खत्म कर देती है, बदले की आग जलाकर भस्म कर देगी, खत्म कर देगी, गुस्से की आग जलाकर भस्म कर देगी, खत्म कर देगी। नफरत की आग, काम वासना सेक्स जना की आग जलाकर भस्म कर देगी, खत्म कर देगी। मगर वो आग जो मोहब्बत की है, प्रेम की, इश्क की है, आपको जलाकर भस्म नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी, प्योर प्योर सोना कर देगी, बिल्कुल सच्चा कर देगी, प्योर सच्चा, प्योर सोना कर देगी, भस्म नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी, आपको निखार देगी, आपको संवार देगी, आपको खुदा कर देगी, आपको निखार देगी, संवार देगी, आपको खुदा कर देगी, भस्म नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी। अब ये आग तो खुद लगा नहीं सकते, हर आग को खुद लगा सकते हैं, क्योंकि हर आग चारों तरफ लगी हुई है, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। मगर इश्क की आग, मोहब्बत की आग, प्रेम की आग लगी हुई नहीं है कि लगा देंगे, और लगती भी नहीं है कि लगा लेंगे। इश्क वो आग है गालिब, जो लगाए न लगे, बुझाए न बने। बस यही फर्क है। आप चाहेंगे कि हम भी इश्क के आग में जले, मोहब्बत की आग में जले, प्रेम की अग्नि में जले, तो कहाँ आग है इश्क की, कहाँ आग है प्रेम की, कहाँ अग्नि है मोहब्बत की। जहाँ देखिए काम वासना की, सेक्स जना की, नफरत क्रोध की, बदले की, दुश्मनी की, हर जगह यही आग लगी हुई है, हर जगह यही आग लगी हुई है, और हर कोई इसी आग में जल रहा है, हर कोई इसी आग में जल रहा है।
और हर किसी को ये आग जला रही है। अब जिसको मोहब्बत की आग जलाएगी, इश्क की आग जलाएगी, प्रेम की अग्नि जलाएगी, वो तो अपने लपेटे में ले लेगी, अपने लपेटे में ले लगी। अब वो जो जलाएगी, वो जो जलाएगी, वो निखारेगी, संवारेगी, बनाएगी और चमकाएगी, नया बनाएगी, नया बनाएगी, एकदम नया, एकदम नया। इसलिए ये तकदीर की बात नहीं, ये नसीब की बात नहीं, ये किस्मत की बात नहीं, ये बात हकीकत की है, सच्चाई की है। ये नसीब की किस्मत की बात नहीं कि नसीब में होगी, किस्मत में होगी तो मोहब्बत में जलेंगे हम भी, प्रेम में जलेंगे हम भी, इश्क में जलेंगे हम भी। नहीं, ये नसीब और किस्मत, ये भाग की बात नहीं है। ये नसीब, किस्मत और भाग की बात नहीं है। ये बात जोश जुनून जज्बात की है। ये जोश जुनून जज्बात की है। ये बात नसीब, किस्मत, भाग्य की नहीं है। जोश जुनून जज्बात की है, जिसमें पागलपन, दीवानापन जरूरी है। पागलपन, दीवानापन जरूरी है। बिना पागल हुए, बिना दीवाना हुए मोहब्बत कामयाब नहीं होगी, प्रेम कामयाब नहीं होगा, इश्क कामयाब नहीं होगी। जब तक पागलपन से गुजर नहीं जाएंगे, दीवानगी से गुजर नहीं जाएंगे, हद से गुजर नहीं जाएंगे, और लौटकर कभी नहीं आएंगे। हर पागल को ठीक करके वापस रिकवरी किया जा सकता है, मगर मोहब्बत में पागल हुए को कोई रिकवरी वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वापस आने की बात नहीं है। उसी पागलपन में आगे बढ़ते चला जाता है, आगे बढ़ते चला जाता है। उसी पागलपन, उसी दीवानगी में आगे निकल जाता है, लौट कर वापस नहीं आता। इसीलिए सबका पता मिला, जो गया लौट कर आ गया, मगर मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में जो गया कभी लौट कर नहीं आया। न उसकी कोई खबर आई, न उसका कोई खबर आया। मेराज पर मोहम्मद गए, लौट कर आ गए। खुदा से मिलने मोहम्मद गए, सातवें आसमान पर और आजम पर मोहम्मद गए, लौट कर वापस आ गए, मिलकर वापस आ गए। जैसे गए थे वैसे ही आए, जैसे गए थे वैसे ही आए। जरा भी बदलाव नहीं आई, जरा भी बदलाव नहीं आया। जिस तरह से गए थे उसी तरह से आए थे, जैसे गए थे वैसे ही आए थे। जबकि 27 बरस गुजारे थे, 27 बरस किसी के संग में रह करके और बदले नहीं। 12 बरस किसी के संग में रहेंगे तो बदल जाएंगे। 12 बरस रही कागा हंसों की टोली में, तो कागा भी बोलने लगा हंसों की बोली में। 20 बरस किसी के साथ, किसी के संग रह जाएंगे तो बदल जाएंगे। 27 साल खुदा के साथ, खुदा के संग रह करके मोहम्मद नहीं बदले। जैसे थे वैसे ही, जैसे गए थे वैसे ही आए थे, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। खुदा से मिराज होकर आए, खुदा से मिलकर आए, 27 साल गुजार करके आए, और जैसे थे वैसे ही आए, जो थे वही आए, नहीं बदले, नहीं बदले, नहीं बदले। मगर मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में जो गया वो लौट कर नहीं आया। गया तो गया, लौट कर नहीं आया। उसका पता, उसका खबर भी नहीं आया कि वो कहाँ गया, किधर गया, क्या हो गया।
क्या हो गया। तो मेरी बात सुने या न सुने, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। बस मैंने अपनी आलम में डूबा दीवानगी के, मस्तानगी के, पागलपन के हालत में डूब गया और उसी में बोलने लगा। और जो बोला मैंने पागलपन, दीवानगी में, मस्तानगी में कहा। होशो हवास में नहीं, बेहोशी में नहीं, सोई हुई हालत में नहीं, मदहोशी में, मदमस्ती में, मस्ती में कहा। और जो कहा सच कहा, जो कहा सच कहा। और सच न होश में आएगी समझ में आएगी, न बेहोशी में आएगी समझ में आएगी। होश में भी सच समझ में नहीं आएगी, बेहोशी में भी सच समझ में नहीं आएगी। और मदहोशी में तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी, मदहोशी में तो थोड़ी बहुत समझ में आएगी। तो बात मैं जो बोलता हूं वो बात ताजा ताजा, नया नया, जिस वक्त मैं बोलता हूं उसी वक्त तक के लिए है। जिस वक्त मैं बोलता हूं उसी वक्त तक के लिए है। जितनी देर तक मैं बोलता हूं उतने देर तक के लिए है। उसके बाद मैं YouTube पर छोड़ देता हूं सुनने के लिए, मगर सुनकर कुछ होगा नहीं, ये मैं जानता हूं। सुनकर कुछ होगा नहीं, ये मैं जानता हूं। क्योंकि जब तक कोई पूरी तरह से पागल, पूरी तरह से दीवाना होगा नहीं, वो भी मोहब्बत में, प्रेम में, इश्क में। पागल तो बहुत हुए, दौलत की वजह से पागल हो गए, ताकत की वजह से पागल हो गए। पागल तो बहुत हुए, मगर मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में जो पागल हुए, दीवाना हुए, वो असल में जो पागल हुए, जो दीवाना हुए, जो मस्त हुए। जैसे कबीर हुए, नानक हुए, मोहम्मद हुए, सरमद हुए, मंसूर हुए, शम्स तबरेज हुए, कृष्ण हुए, मीरा हुई, राबिया हुई, मरियम हुई। ये सब इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में पागल हुए, दीवाना हुए, मस्त हुए, मदमस्त हुए। तो इनकी बातें मेरी बातें मिलती जुलती होगी, मिलती जुलती होगी। सुनेंगे तो लगेगा ये सब कबीर की, नानक की, बुद्ध की, मीरा की, राबिया की, मरियम की कही हुई बातें है। ये पहले की कही हुई बातें हैं जिसको ये दोबारा कह रहा है। मगर मैं कहाँ जानता हूँ मीरा को, कबीर को, नानक को, मोहम्मद को, राबिया बसरी को, बुद्ध को? कहाँ मैं जानता हूँ? उनसे मेरी जान पहचान कहाँ है? वो जब थे मैं नहीं था, मैं जब हूँ तब वो नहीं है। वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं कहाँ, वो कहाँ? तो उनकी बातें मेरी बातें कैसे हो सकती है? मेरी बातें उनकी बातें कैसे हो सकती है? मगर उनकी बातों से मेरी बातें मिलेगी, मेरी बातों से उनकी बातें मिलेगी। मगर आज तो वो नहीं है। न कबीर है, न नानक है, न मोहम्मद है, न बुद्ध है, न महावीर है, न राबिया है, न मीरा है, न सरमद, न मंसूर, न शम्स तबरेज है। हाँ, उनकी बातें हैं आपके पास किताबों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में, मगर आज तो वो नहीं है। आज तो वो नहीं है। उनकी बातें किताबों में है, ग्रंथों, शास्त्रों, वेदों में है, मगर जब वो कहे, जिस वक्त वो कहे, उस वक्त वो बात जो थी, जैसे अभी अभी कली खिली है, गुलाब खिली है, इसकी खुशबू निकल रही है, साग से, टहनी से, डाली से लगी हुई है, बहारों का मौसम है, खिली है गुलाब, चंपा, बेली, चमेली, और उसकी सुगंध, उसकी खुशबू आपको मिल रही है।
तो सिर्फ उसकी खुशबू सुगंध नहीं मिल रही है, पूरी बहारें समेट कर लाती है खुशबू, सुगंध, महक, पूरे बहारों को खींच कर लाती है। दुनिया भर में जो बहारें आती है वो फूल की खुशबू से आपकी सांसों में आती है। आप बहारों को समेट लेते हैं, फूलों की खुशबू में, महक में, सुगंध में पूरे बहारें आ जाती है। जो अभी बाहर आई है, इस वक्त बाहर आई है, ताजी ताजी नई नई अभी अभी जो बहारें आई है, जो सारे चमन में, सारे गुलशन में छाई है, उस बहार की असर हर महक में, हर खुशबू, हर सुगंध में, हर फूल में, हर कली में मिल रही है। तो आप सिर्फ खुशबू नहीं, फूल को भी देख रहे हैं, उसके पीछे बहारों को भी देख रहे हैं। सिर्फ महक को नहीं, उसकी फूल को भी, उसके पीछे बहार को भी देख रहे हैं। मगर जो अतर में खुशबू मिल रही है, जिसकी फूल कब की मुरझा चुकी है, जो बरसों पहले फूल से निचोड़ी गई, जब्त की गई, जमा की गई खुशबू को अतर बनाई गई, अब वो महक आपको मिल रही है, वो खुशबू आपको मिल रही है। मगर उसके पीछे जो बहारें थी आज नहीं है, उसकी जो फूल थी अभी नहीं है। बस इतना ही का फर्क है मेरी बात में और आपके पास जो ग्रंथ शास्त्र वेद है, जो महापुरुषों की किताब है, उसमें जो लिखी हुई बात है, मेरी जुबान से जो निकली हुई बात है, यही इतना का फर्क है कि अभी मेरे पास जो बात निकल रही है, मेरे अंदर की खिली हुई फूल, मेरे हृदय में जो फूल खिली है, जो गुलाब खिली हुई है, और जो बहारें समेटी हुई है, तो फूल भी है, बहार भी है, खुशबू भी है एक साथ। मगर आपके पास खुशबू तो है, फूल नहीं, बहार नहीं। कबीर की बातें हैं, कबीर नहीं। नानक की बातें हैं, नानक नहीं। मोहम्मद की बातें हैं, मोहम्मद नहीं। बुद्ध की, महावीर की बातें हैं, बुद्ध महावीर नहीं। सरमद मंसूर शम्स तबरेज की बातें हैं, मगर शम्स तबरेज, मंसूर, सरमद नहीं है। किताबें हैं, किताबें में लिखी हुई इनकी बातें हैं। जैसे शीशी में अतर है, अतर में खुशबू है, मगर फूल नहीं है, फूलों में बहारें नहीं है। और मेरी बातों में वही सच्चाई है जो सच्चाई कबीर में थी, नानक में थी, मोहम्मद में थी, बुद्ध महावीर में थी, मीरा, मरियम, राबिया बसरी में थी, सरमद मंसूर शम्स तबरेज में थी, जब वो थे। और अभी मैं हूं। तो मेरी बातों में जो महक आपको मिल रही है, जो खुशबू आपको मिल रही है, जो सुगंध आपको मिल रहा है, जो रोशनी आपको मिल रही है, जो चोट आपको लग रही है, वो मेरे अंदर की खिली हुई फूल और उसके अंदर जो बहारें हैं वो सब समेटी हुई है। अब बहारें कहाँ से आती है? खुदा के तरफ से आती है, खुदा के पास से आती है। तो बहारें आती है, खुशबू बनकर फूलों में समा जाती है और महक बनकर निकलती है, जो आपके सांसों में आ जाती है। तो एक लंबी चीज नजर आती है, मगर अतर में खुशबू है, उसके पीछे फूल, उसके पीछे बहारें नहीं है। ऐसे ही मेरी बातों में खुशबू है, उसके पीछे फूल, उसके पीछे बहारें हैं। ये बहारें कहाँ से आ रही है? क्योंकि देखिए, मेरे अंदर जब खिजा थी तभी मेरे अंदर बात थी, मेरे अंदर जब खिजा थी तब भी मेरे अंदर बात थी। वो बातें आपको सुनकर अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जिस
खिजा की बात मैं करता, उसमें खुशबू नहीं होती, उसमें फूल नहीं होता, सूखे पत्ते की फड़फड़ाहट होती, सूखे पत्तों की फड़फड़ाहट होती, सरसराहट होती, सिर्फ आवाज होती, फूल नहीं होती, खुशबू नहीं होता, बहारें नहीं होती। मगर अब जो मेरे अंदर की फूल खिली है, उसके अंदर जो बहारें हैं वो है। तो तब की बात और अब की बात में फर्क है। तब खिजा थी मेरे अंदर, अब बहारें हैं। तब सूखे पत्ते थे मेरे अंदर, अब फूल खिले हैं। सूखे पत्तों की सरसराहट थी, अब फूलों की खुशबू है। तो अभी जो आप सुनेंगे, ताजी ताजी नई नई, अभी अभी जो बहारें आई है, जो फूलों को खिलाई है, वो आपको मिलेगी, वो आपको मिलेगा। मगर आप सोचेंगे कि ग्रंथों, शास्त्रों में, किताबों में लिखी हुई बातों को हम पढ़े और कबीर, नानक, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, सरमद, मंसूर, मीरा, राबिया, मरियम, ये सब कहाँ से आएगी? ये सब कहाँ से आएंगे? कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे। हमेशा ऐसा ही हुआ। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे। आप गुबार के पीछे भाग रहे, कारवां तो निकल गई। आप लकीर को पीट रहे, सांप तो निकल गई। आप लकीर को पीट रहे, सांप तो निकल गई। आप तो गुबार को देख रहे, कारवां तो निकल गई। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे। तो कबीर चले गए, नानक चले गए, मोहम्मद चले गए, बुद्ध चले गए, महावीर चले गए, मीरा चली गई, राबिया चली गई, मंसूर चले गए, सरमद चले गए, मन समस्तरेज चले गए। ये सब गुजर गए, कारवां गुजर गई। अब आप जो देख रहे हैं वो गुबार है, सांप निकल गई, अब जो पीट रहे हैं वो लकीर है। तो जब थे, आप उनको जब देखते तो उनमें खुदा नजर आता। उस कारवां में खुदा भी था। उस कारवां को देखते तो खुदा को भी देखते। मगर कारवां गुजर गई, आप गुबार देखते रहे। गुबार में तो धूल ही धूल दिखाई देगी, खुदा नहीं। धुआं ही धुआं दिखाई देगी, खुदा नहीं। किताब में तो लफ्ज ही लफ्ज दिखाई देगी, खुदा नहीं। चाहे वो गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, उपनिषद हो, किसी का भी ग्रंथ, किसी का भी शास्त्र हो, वो अभी नहीं है। तो वही है लकीर का फकीर। सांप निकल गई, लकीर पीटते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। आप अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं, जिंदा हूं, हयात में हूं। जैसे कबीर थे, नानक थे, मोहम्मद थे, सरमद, मंसूर, सम तबरेज थे, जिंदा थे, हयात में थे। तब वो बोल रहे थे, जो उनके पीछे खुदा था और उनके जुबान से बोल रहा था। मेरे पीछे खुदा है, मेरे जुबान से बोलता है। जब मैं बोलता हूं, जिस वक्त मैं बोलता हूं, उस वक्त मैं नहीं होता हूं, खुदा होता है। क्योंकि जिस वक्त मैं होता हूं, उस वक्त खुदा नहीं होता है। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। जब तक मैं होता हूं तब तक मैं बोलता नहीं हूं, चुप होता हूं, मौन होता हूं, खामोश होता हूं। क्या बोलूंगा? किससे बोलूंगा? किसको बोलूंगा? क्या बोलूंगा? किससे बोलूंगा? किसको बोलूंगा? जब मैं होता हूं तो चुप होता हूं, खामोश होता हूं, मौन होता हूं। क्या बोलूंगा? किससे बोलूंगा? किसको बोलूंगा?
मगर जब मैं नहीं होता हूँ तब खुदा होता है, तब खुदा बोलता है। अब जो खुदा बोलता है वो बात आप सुनते हैं, जो खुदा बोलता है वो बात आप सुनते हैं, मेरी जुबान से, मेरी मुंह से। वो मुझे में बोलता है, वो मुझे में बोलता है। तो मैं यही देखता हूं कि मेरे अंदर से बोलने वाला, मेरे भीतर से बोलने वाला कोई और नहीं है, खुदा है। कोई और नहीं है, खुदा है। और वही बोलता है, और वही बोलता है। उसी की बात है, उसी की बात है। अब वो जो बोलता है वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। जो बोलता है वो सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। जब भी बोला सच बोला, झूठ नहीं बोला। कबीर जब थे तो कबीर से बोला, महावीर से बोला, बुद्ध से बोला, बुद्ध में बोला, कबीर में बोला, नानक मोहम्मद में बोला, सरमद मंसूर में बोला, मीरा रबिया शम्स तबरेज सरमद मंसूर सब में वही बोला, सब में वही बोला, सब में से वही बोला। मुझ में से भी वही बोलता है और सब में से वही बोला। सुनने वालों को क्या लगा कि कबीर बोला, नानक बोला, मोहम्मद बोला, महावीर बोला, मंसूर बोला, सरमद बोला, शम्स तबरेज बोला, राबिया बोली, बुद्ध बोले, कबीर बोला। सुनने वालों को यही लगा। मगर भगवान बोला, ये सुनने वालों को नहीं लगा। भगवान बोला, खुदा बोला, ये सुनने वालों को नहीं लगा। और जिसको लगा कि भगवान बोला, खुदा बोला, वो सीधा सीधा भगवान की बात, खुदा की बात सुना, कबीर के मुंह से, बुद्ध की, महावीर के मुंह से, नानक मोहम्मद के मुंह से, सरमद मंसूर शम्स तबरेज के मुंह से। तो जो सुन लिया और जो समझ लिया कि नहीं ये बात तो खुदा की है, इनकी नहीं, जुबान इनकी है, खुदा की बात है, थी जुबान इनकी, आवाज देता था तू, पहचान गया। इनकी जुबान थी, आवाज तो देता था तू, पहचान गया। पहचानने वाला पहचान गया, जानने वाला जान गया। वो सीधा सीधा खुदा को जान गया, सीधा सीधा खुदा को पहचान गया। तो कोई तो होगा बीच में जरिया वसीला, कोई तो होगा बीच में जरिया वसीला, जिसके जरिए से, जिसके वसीले से बोलेगा खुदा और आप सुनेंगे। और अगर नहीं जाने, नहीं पहचाने, तो बोलकर चला गया, वो तो बोलकर निकल गया। हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया, ये चमन यूं का यूं रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दो बुलबुल की बात नहीं, हजारों बुलबुलें आए, सब अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ गए, और ये चमन यूं का यूं रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब हजारों बुलबुलें आकर बोलकर चले गए और ये चमन यूं का यूं रह गया, फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम बोलेंगे तो ये चमन यूं का यूं ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ही बोलकर चले जाएंगे। मुझसे पहले कितने शायर आए, आकर बोलकर चले गए, कुछ आए भर कर चले गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं। जो तुमसे जुदा हो जाऊंगा वो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। यही है बात, यही है बात। मगर जुड़ जाए अगर, जुड़ जाए अगर, तो बात बन जाएगी। जुड़ जाएंगे अगर तो बात बन जाएगी, समझ जाएंगे अगर तो बात बन जाएगी, जान जाएंगे अगर तो बात बन जाएगी, पहचान जाएंगे अगर तो बात बन जाएगी। ये बात सच है।